आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अफराद के हवाले से जिनको शुगर रहती है और साथ ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, लेकिन रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखें। जिन लोगों का ये प्री डायबिटिक वाली कंडीशन होती है ना, वो अगर सहरी अफ्तारी का ख्याल करते हैं ना तो उन्हें भी बहुत बेहतरी आती है। और जो लोग डायबिटिक है ना, वो थोड़ी सी कोशिश कर लें तो उनका बेहतर मैनेज हो जाता है। शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे कोई मर्ज़ नहीं है जिनसे रोज़ा छोड़ा जाए। वो ये करने की मत कोशिश करें कि हम सुबह बहुत ज़्यादा खा लें चूँकि हमें दोबारा भूख ना लगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और शाम को इसी तरह जब उन्होंने रोज़ा खोल लें तो रोज़ा खोलने के बाद भी वो फौरी तौर पे ये ना कहे कि अब रोज़ा रखा है तब हम मीठे शरबत पी लें। नहीं, वो नॉर्मल खाना खाएं, उनका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अफराद के हवाले से जिनको शुगर रहती है और साथ ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, लेकिन रोज़ा रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखें, तो उसके हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल खैरियत जी। डॉक्टर साहब, ये वो अफराद जो रोज़ा रखना तो चाहते हैं लेकिन जो शुगर पेशेंट है, जिनको ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, वो इस वजह से रोज़ा नहीं रख पाते कि हम किस तरह से सारा दिन मैनेज करेंगे। मेडिसिन लेना होती है और बहुत सारे मसले मसाइल के, अगर बीपी लो हो गया या ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, तो इस बारे में क्या सजेशंस हैं? देखिए जी, मैनेज तो कर लेता है बंदा अगर नीयत हो तो। हमारे मोहल्ले में एक नशई था तो उसने वो अफ़ीम खाया करता था, तो वो रोज़े रखना शुरू कर दिया। उसे पूछा कि भाई तुम आगे पीछे तो बड़ा नशे में मरे रहते हो, फिर रमज़ान में कैसे गुजारा करते हो? कहते हैं जी, मैं एक खुराक सुबह सहरी के टाइम खा लेता हूँ, एक मैं शाम को अफ्तारी के बाद खाता हूँ, और जो दोपहर के लिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कैसे मैनेज करते हो? कहते हैं सहरी के वक्त मैं सिगरेट की पन्नी के अंदर लपेट के ना अफ़ीम एक गोली वो खा लेता हूँ, तो 12 बजे तक वो घुलती है, फिर अंदर से मुझे वो खुराक मिल जाती है, मेरा दिन बड़ा सोना लग जाता है। कोई मैनेज करना ही पड़ती। दुनिया कौन सा काम है जो नहीं मैनेज होता। शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे कोई मर्ज़ नहीं है जिनसे रोज़ा छोड़ा जाए। शुगर के मरीज़ को प्रॉब्लम ये होता है, उसको बार बार भूख लगती है। आपके इर्द गिर्द जिस बंदे को बार बार भूख लग रही है ना, आप समझे कि उसको शुगर या हो गई है या होने वाली है। वो जवानी की वजह से, ताकत की वजह से भूख नहीं लग रही उसको वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका जिस्म रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा फूड को, वो होता है। लेकिन जब आप रमज़ान में रोज़े रखना शुरू कर दो, 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो रमज़ान में वो कहते हैं हमने पूरा रमज़ान शुगर की कोई मेडिसिन नहीं खाई, हमारा वैसे ही गुजारा हो गया, बल्कि उनका बेहतर गुजारा हो जाता है। हाँ, सिर्फ वो ये करने की मत कोशिश करें कि हम सुबह बहुत ज़्यादा खा लें चूँकि हमें दोबारा भूख ना लगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको नॉर्मल खाएं। हाँ, उसमें प्रोटीन अच्छी लें। बस सुबह उन्होंने सहरी में जो सहरी करनी है उसमें वो अंडे ज़रूर लें। अगर उसके साथ वो दाल है, चने हैं, वो ज़रूर लें। थोड़ा सा गोश्त का कुछ सालन है वो ज़रूर ले लें, ताकि वो देर से हज़म हो और उसको उनका बेहतर गुजारा हो सके। और शाम को इसी तरह जब उन्होंने रोज़ा खोल लें तो रोज़ा खोलने के बाद भी वो फौरी तौर पे ये ना कहे कि अब रोज़ा रखा है तब हम मीठे शरबत पी लें। नहीं, वो नॉर्मल खाना खाएं, उनका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है ना वो ठीक हो जाएगा और चंद दिनों में वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस ये है कि रमज़ान के अंदर जिन लोगों का ये प्री डायबिटिक वाली कंडीशन होती है ना, वो अगर सहरी अफ्तारी का ख्याल करते हैं ना तो उन्हें भी बहुत बेहतरी आती है। और जो लोग डायबिटिक है ना, वो थोड़ी सी कोशिश कर लें तो उनका बेहतर मैनेज हो जाता है। वो अपना हिसाब देख के ना, बॉडी को देख के ना, फिर वो इंसुलिन लगाएं, डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और अपना बॉडी का शुगर लेवल चेक करते रहा करें ताकि एडजस्टमेंट कर लें। कुछ लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं चूँकि हमने सहरी हैवी करनी है तो ये लिहाजा इंसुलिन पहले लगा लेते हैं, उनका फिर वो शुगर लेवल बाज़ का लो हो जाता है। शाम को भी वैसे, चूँकि उनकी वैसी फास्टिंग हुई होती है तो उसको एडजस्ट करके करें तो ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये फिर एक तरह से अपने आप को बचाने का तरीका है कि बीमारी की हालत में अल्लाह ताला का भी फरमान है कि रोज़ा ना रखो अगर आप बीमार हो। तो मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैनेज अगर किया जाए तो रोज़ा रखा जा सकता है, बात सारी फिर नीयत की आ गई। हाँ, लेकिन अगर उनसे वाकई उनका बॉडी लेवल ऐसा है, उनका बॉडी शुगर लेवल ऐसा है, उन्हें गशी पड़ती इतना लो हो जाता है कि वो उनकी सेहत के लिए सर्वाइवल ऐसा हो जाता है, तो वो रोज़ा जो ना वो उनके लिए इजाज़त है कि वो रोज़ा जो ना वो अफ्तार कर लें उसी वक्त भी ना, उनके लिए इजाज़त है। और फिर वो लोग रेगुलर ना रखें।
लेकिन जिनको नहीं है वो बिला वजह बहाना मत बनाएं। अब जिस तरह से अगर हम बात करें जो स्मोकिंग करते हैं अफराद, वो भी रोज़ा रखते हैं और वो भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ भी नहीं होता, उन्हें सारा दिन सिगरेट की ख्वाहिश नहीं होती। जो लोग कहते हैं बार बार हमने जो चाय पीनी, उन्हें भी सारा दिन ख्वाहिश नहीं होती। ये माइंड सेट है। तो ऐसे अफराद के लिए कोई स्पेसिफिकली कोई डाइट है, कोई डाइट प्लान है? ख़ास जो ना शुगर के मरीज़ के लिए कोई ख़ास डाइट प्लान कोई नहीं है। सिर्फ ये देखें कि वो प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बेहतर कर लें। मतलब सुबह जैसे बताया कि सुबह आपने नाश्ते के अंदर भी, सहरी के अंदर भी उन्होंने प्रोटीनियस फूड जो ना वो ज़्यादा बेहतर रखे, बजाय कि सिर्फ काब्ज़ लें कि सिर्फ पराठे या रोटियां खाने के। उसमें वो गोश्त, दालें, अंडे इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी और जो शुगर लेवल अचानक लो होता है वो नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बिल्कुल जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि आप अपनी डाइट को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप ये पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का आपको मसला रहता है, तो आप जिस तरह से इन्होंने बताया इस तरह से अगर अपनी डाइट पर चलते हैं तो आप भी रोज़ा रख सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको अगर नहीं भूख आपसे बर्दाश्त होती तो आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रखें तो इन टिप्स पर अमल करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है आपके जहन में, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।